सॉरी यार वीडियो कट गया मेरा, क्या मालूम क्या है, वो सीखना पड़ेगा। शायद आधा घंटा 34 मिनट्स होता है तो वीडियो कट जाता है, क्या मालूम, कुछ तो सेटिंग में चेंज करना है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया तो थॉमस एडिसन गुरु हो गया। अब उस गुरु को फॉलो करके लोगों ने एलईडी बनाए, स्ट्रिप्स बनाए, यूवी रेज बनाई, अल्ट्रावायलेट बल्ब बनाए, ट्यूबलाइट बनी, लाइट्स बनी, फ्लोरोसेंट बनी, हैलोजन बने, उस गुरु को फॉलो करके। तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, ना कि बोला कि नहीं भाई हमारे गुरु ने तो ये बताया तो हम तो यही करेंगे, तो आज तक बल्ब में ही रह रहे होते हम। लेकिन कुछ लोगों ने जाना कि नहीं भाई, यही प्रोसेस के थ्रू और आगे बढ़ा जा सकता है, और आगे बढ़ा जा सकता है। वैसे ही गुरु अपने स्टूडेंट को सिखाता है ताकि और आगे बढ़े वो। ठीक है, हमारे टाइम पे, डैडियों के टाइम पे तो टेलीफोन होते थे, फिर लेकिन किसी ने टेलीफोन के आगे इन्वेंट किया ना, तभी तो स्मार्टफोन बने। अभी स्मार्टफोन के बाद और इन्वेंट होगा तो स्मार्टफोन ही कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर लोग चश्मे पहनेंगे, गूगल ग्लासेस, उसमें सब कुछ दिखाई देगा, फिर वो कॉन्सेप्ट भी निकल जाएगा। फिर लेंस आ जाएगी, आँख में लेंस एक ही बार पहननी है और सारी ज़िंदगी सारा मास मीडिया सब दिखाई देने लगेगा। फिर ब्रेन में चिप लगेगी आके, एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक चिप लगाएंगे, आपको कोई गैजेट्स की ज़रूरत नहीं, आप सारे ये ऐसे देखोगे तो ट्यूबलाइट बंद कर दोगे, चालू कर दोगे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन सब चालू बंद हो जाएगा, डायरेक्शन, जीपीएस सब कुछ आप नज़र के सामने दिखाई देगा। आज की डेट में बोलूँगा तो किसी को नहीं समझेगा, बोले क्या जाहिल वाली बात कर रहा है। लेकिन आगे सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होनी है, लेकिन ये सब पहली लेयर, अपने को आगे बढ़ना है भाई। ठीक है, टू बी गॉड पे गोल रखो या निर्वाण में गोल रखो। निर्वाण में गोल रखोगे तो अंधभक्त की तरह होगे कि एक दिन अल्लाह मेरे को जन्नत डाल देगा, मैं अच्छे कर्म करूँगा तो। हाँ, ऑफकोर्स जन्नत में डालेगा, क्यों नहीं डालेगा अल्लाह ताला जन्नत। लेकिन जन्नत में क्या है क्या नहीं है आपने देखा है? 70 हूर और जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, तो ठीक है। तो अपना इतना डिस्कशन हो गया, लंबे लंबे 2 वीडियो बन गए। और क्या बात बताओ यार, बताने के लिए बहुत सारी बातें। अभी कोई 1-on-1 सामने बैठता तो बात होती तो कुछ इंटरेस्ट आता कि भैया ये बताओ वो बताओ। मैं तुम लोग ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर मेरे को ऐसा लगता है तो फिर मैं दूसरे दिन आंसर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें फिर आज का, कि आज के लिए ज्ञान बस हो गया। क्या मालूम मेरे को भगवान ने किस मकसद से पढ़ा यार। मैंने कल वो मैसेज पढ़ा, वो मियाँ हुजूर के जो सन है, वाजिद नाम है शायद, अब्दुल वाजिद उनका नाम है यार। आँख से आंसू आ गए। मैसेज मैंने देखा कि किसी ने लिखा है कि माशाल्लाह, मैं 1 मिनट पॉज करके बताता हूँ। हाँ, अब्दुल वाजिद, डॉक्टर अब्दुल वाजिद शजील इनका नाम है। माशाल्लाह, ये मेरे वालिद मोहतरम है और ये मेरे पीर व मुर्शिद है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। यार मैंने पहले लाइक कर दिया, फिर मैंने देखा अरे ये क्या लिखा हुआ है, वालिद, ये तो फादर, वालिद मतलब फादर। मैंने जैसी फ़ोटो देखी, क्योंकि मेरे को पता था, कि मैंने ध्यान नहीं दिया, इतनी छोटी सी फ़ोटो में तो दिखता भी नहीं है, सीधा आँख से आंसू आना चालू। क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मतलब अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त नवाजी है। बोले भगवान है, ईश्वर है, ठीक है, जो भी है, मेरे लिए वो अल्लाह है, अरबी वर्ड है, तो बाकी तुम्हारे लिए वो भगवान ने मुझे इज़्ज़त नवाजी। अब वही है कि लोक सेवा जैसा काम था, मैं जब खुद के लिए करा था तो आंसर नहीं मिलता, जब दूसरों के लिए दिया, कहाँ से वो मैसेज उनको पहुंच गया और उन्होंने अप्रिशिएट किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भले से आज के बाद कंसीडर नहीं करे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कम से कम मियाँ हुजूर तक वो बात चली गई हो कि भाई एक बंदा है जो इंडिया का है, उसने ऐसा ऐसा आपके बारे में बात किया है। बस मेरे लिए इतना ही बस है। अपने को सारे गुरुओं से आशीर्वाद चाहिए, बापू जी से, सदगुरु से, भैया से, मियाँ हुजूर से, जितने गुरु मिलेंगे सबके पास झुक के जाना है, आशीर्वाद लेना है, आगे बढ़ना है। कोई अघोरी तांत्रिक भी आ जाएगा ना, बहुत बड़े काले जादू करने वाला वगैरह, वो भी मेरे सामने आएगा तो सारी शक्तियाँ उसकी भी है, मैं उसको भी नमन ही करूँगा। ऐसा नहीं कि बोले अरे तामसिक तांत्रिक है, सिद्धि है। शक्तियों को हमारा नमन है, शक्तियों के लिए हम सर झुकाते हैं। सारे लोगों का मेरे को आशीर्वाद मिलता रहता है। मुसलमान बोलेंगे साला काफिर, मुसलमान लोग अल्लाह के आगे किसी को सजदा नहीं करते। ऑफकोर्स अल्लाह के आगे किसी को नहीं सजदा करते, मैं भी अल्लाह को ही सजदा कर रहा हूँ। बस हर एक में मैं अल्लाह को देख लेता हूँ। आप लोगों के रहे अल्लाह ताला आसमान पे, 7वें आसमान के ऊपर एक अर्श पे बैठे हुए, मेरे लिए अल्लाह ताला सब में है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है वी आर क्लोज़र देन योर जगुलर वेन्स। जगुलर वेन्स ये वेन्स होती है, अल्लाह ताला उससे क्लोज़ है हमारे। तो हम कहाँ बैठे, हो सकता है थर्ड आई के पास बैठे हो, क्योंकि वहाँ से अल्लाह ताला ने कहा है कि वी आर क्लोज़र देन योर जगुलर वेन, यानी जगुलर वेन्स तुम्हारे से दूर है, हम तुमसे ज़्यादा नज़दीक है। अब उनके लिए तो 7वें आसमान पे अल्लाह बैठे, तो मैं तो बोल नहीं सकता उसके बारे में। भाई मेरे से तो अल्लाह ताला की कृपा है, भक्ति प्रदान है हमको। ठीक है, बहुत ओवरडोज हो गया है भाई।
मेरे को पता नहीं आगे जाके क्या, मेरे को लगता है सब लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे। बोले भाई ये ना अच्छा है, गुरु की तरह ज्ञान देता है, लेकिन इतना ओवरडोज देता है कि वो हजम ही नहीं होता, वो गले से नीचे उतरता ही नहीं है। बोले बोलता है देवी देवताओं को मत मानो, भगवान में मत मानो, अल्लाह में मत मानो, गुरु में मत मानो। तो किस में माने? जो किसी में नहीं मानता, जो किसी में बिलीव नहीं रखता, उसका रास्ता आसान हो जाता है। नास्तिक बनना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नास्तिक लोग बहुत सारी पढ़ाई कर चुके होते हैं, तो उन लोगों को समझ में आया था भाई ये भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है, भगवान एक गोली है। बच्चे लोग को देने के लिए चॉकलेट रहती है ना, बच्चे लोग बोलते हैं मम्मा वांट दिस, और अपन एक चॉकलेट दे देते हैं उनको, बस ये गोली भगवान है। अपना काम कुछ और है भाई, ये दुनिया में आने का अपना काम कुछ और है। हम लोग को ऊपर वाले ने अपना सबसे बेस्ट क्रिएशन बताया। क्यों? क्योंकि अपना लेवल ही कुछ अलग है, और हम सोच रहे कि रोज़ पूजा करेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे और अच्छे करना तो है वही, लेकिन उसके बगैर भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है भाई। जैसे वाहेगुरु ने बताया, मंदिर जाते हुए मतलब भगवान को पूजने से अच्छा है किसी रोते हुए को हंसा दे, तो वो भी एक टाइप की पूजा है। ये बहुत सारी डीप बातें हैं और ये सारी चीज़ें ग्रंथों में लिखी है। आप लोगों को अच्छी इसके लिए लगती है क्योंकि आप लोगों ने ग्रंथ नहीं पढ़े, तो जिन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़े तो उनको वो लगता हो क्या बातें करते गुरु जी। सारी भगवत गीता कुरान में सब में अच्छी अच्छी बातें लिखी। आप वो पढ़ो और रोज़ लोगों को वीडियो बना के बोलो, आदमी सुनेगा बोलेगा हाँ, अब जो जानता है बोलेगा हाँ ये बात कुरान में लिखी है, ये बात भगवत गीता में लिखी है। हाँ, लेकिन अच्छा किसी ने ना क्वेश्चन किया है, इसकी एक स्टोरी बता दो तुम्हारे को मैं। किसी ने क्वेश्चन किया है कि हम किसी जगह पे गए थे और वहाँ पे जो स्टोन का, किडनी स्टोन का इलाज होता है ना, वो होता था। हमने बहुत सारे डॉक्टर के पास इलाज कराए, टेस्ट करवाए, ऑपरेशन नहीं करवाना था, तो हम वहाँ चले गए और वहाँ पे वो बाबा मतलब हाथ से स्टोन निकाल देते, ठीक है, पेट के पास से हाथ लगा के स्टोन निकाल देते। उन्होंने स्टोन दिखाया और हमारी ये ठीक हो गई, तो स्टोन की तकलीफ़ ठीक हो गई। इसका क्या राज है? इसका राज ये है, मेरे डैडी और एक अंकल है, इन लोग साथ में एक मतलब बिज़नेस से रिलेटेड किसी के पास गए थे। उनका भी यही काम था, वो लोगों के पेट के पास ऐसा दबाते थे और स्टोन्स हाथ में निकाल के उनको दे देते थे। और वो बंदा जब टेस्ट कराता था, मतलब आप जाओ, आप टेस्ट कराया, स्टोन दिख रहा है, आप उनके पास गए, वो पेट पे हाथ लगाएगा, आपके हाथ में स्टोन दे देगा, आप रिटर्न आओ चेक करो, स्टोन नहीं रहेगा। क्या ट्रिक है इसकी? काम होता है, काम नहीं होता ऐसा नहीं। अगर नेगेटिविटी की वजह से वो तकलीफ़ है ना, तो आप ठीक हो जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि स्टोन होगा और वो उससे ठीक होगा, नहीं। अगर आपको नेगेटिविटी की तरफ से तकलीफ़ है, उनके वंश से वो सिद्धि चली आ रही होती, उनके परदादा के पास थी, फिर दादा के पास थी, फिर फादर के पास थी, तो वो सिद्धि चली आ रही होती। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए, तुम्हारे काउंसिलिंग के लिए, जब मेरे डैडी और वो उस बंदे के पास गए थे और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो जब उन्होंने एक सेपरेट रूम उनको दिखाया, तो ऐसे छोटे छोटे पत्थर है ना, 4-6 गोनी भर के उनके रूम में रखा हुआ था, क्योंकि वो रोज़ 2-3 पत्थर लोगों को दे देते थे। 4-6 पत्थर उनके गोनी भर के घर में रखा हुआ था। सर क्या मतलब है? ये थी हाथ की सफाई। हाथ की सफाई से, अब ऐसे किसी के पेट पे हाथ लगाएंगे तो आदमी यकीन नहीं करेगा। वो था हाथ की सफाई, हाथ में पत्थर आ जाते थे, वो पेट में ऐसा करते, पत्थर निकाल के आपके हाथ में देते थे, बीमारी तब भी ठीक होती थी। लेकिन लोगों के भ्रम को तोड़ने के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था हाथ में पत्थर निकालने का। सिद्धि तभी भी काम करती थी, लेकिन ठगी का काम ये था कि, तो ये वो स्टोरी है। दूसरी बात, वो अपने एक कमेंट में जिग्नेश भाई करके, उन्होंने मेरे को पूछा था कि पाकिस्तानी के एक बंदे, सूफ़ी गाइडेंस उनके चैनल का नाम है, तो उनसे ऑनलाइन वीडियो कॉल करने की बात, तो मैंने, क्योंकि भाई ये ना, मैं ये अभी शुरुआत की है, ये रिकॉर्डिंग और ये वीडियो बना के, इसका मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले मैं थोड़ा सीख जाऊँ। दूसरा, उनके मैंने जो 2-4 वीडियोस देखे ना, तो वो ठीक है, अभी वो जिसके पास सिद्धि होती है और देव शक्ति और भक्ति प्रदान नहीं होती, उसको ईगो बहुत आ जाता है। तो मेरे को भी बहुत ईगो है, मैं मना नहीं करता, वो जिसके पास शक्ति होती है उसको ईगो आ जाता है। मेरे को भी बहुत ईगो, घमंड, अकड़ बहुत है मेरे को। तो वो एक बात है, वो फिर दिल नहीं करता, क्योंकि वो जो इंसान ये सोचता है ना कि मेरे पास जो शक्ति किसी के पास नहीं, उससे बात करके मतलब नहीं, ठीक है। तो और अगर इम्पॉर्टेंट बात रही, मेरे को लगा कि मैं इनके लिए पूछूं, अगर मेरे पास नंबर आता है वगैरह, उनसे सीखने लायक बात हो सकती है। उनके पास खुद की एक भी सिद्धि नहीं है। उनके पास जो 3 सिद्धि है वो उनके डैडी की है, फिर उनके डैडी के डैडी के पास कोई सिद्धि नहीं थी, उनके डैडी यानी शायद परदादा हो गए, उनके पास 2 सिद्धि थी, और फिर 3 से 4 पीढ़ी ऊपर एक सिद्धि थी। एक सिद्धि थी
फिर उनके 4-5 जो पीढ़ी आई होगी, बेटा फिर उसका बेटा, वो एक ही सिद्धि चल रही। फिर किसी ने मेहनत कर दी तो उसने और 2 सिद्धि कमा ली, तो 2 हो गए, 1 हो गए तो 2 हो गए। 2 के बाद दूसरी पीढ़ी ने काम नहीं किया, फिर तीसरी पीढ़ी ने 3 और खड़ी कर दी। तो जो बंदे सूफ़ी गाइडेंस वाले, उनके पास खुद की एक भी सिद्धि नहीं है, उनके डैडी की भी नहीं है, सॉरी डैडी की 3 है, दादा की नहीं है, परदादा की 2 है, और उनके 2 दादा के पीछे 1 सिद्धि है। अब मैं ये देख रहा था कि ये इनकी सिद्धि है, तो वैसे ही मेरे पास 1 है, जो उनके पास पीर की सिद्धि है वैसे ही मेरे पास 1 है। फिर मुझे ये चेक करना था कि ये शक्ति का पावर कितना है, तो मैंने शनि धाम के दूतों को खड़ा कर दिया, तो सारे दूत छोटे हो गए। ये भी बात होती है, शक्ति का आदर करती है, हम नहीं कर सकते। मेरे को घमंड है, वो मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कैसे, या उनको घमंड होगा, तो वो इंसान में घमंड होता है, शक्ति नहीं। तो शक्ति एक दूसरे का आदर करती है। अगर पीर हनुमान जी, शंकर भगवान देख लेंगे या सामने पीर है तो वो हट जाएंगे और पीर की सिद्धि आगे खड़ी हो जाएगी। ऐसा एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हो। तो मैंने देखा कि ये भाई इनकी शक्ति कितनी है, तो अपने धाम के दूत साइड में खड़े हो गए। मैंने बोला अरे बाप रे, इतना पावरफुल है ये। साबिर रुपया की एक सिद्धि, एक पीर आके खड़े हो गए और उनकी सारी सिद्धि ज़मीन में घुस गई। समझ रहे हो, उठा नहीं रहा था मैं, लेकिन ये एक प्रोसेस है। आप मतलब जैसे मेरी कोई सिद्धि कोई खींचने की कोशिश करेगा, सारी सिद्धि 1 सेकंड में मोक्षधाम चली जाएगी, ऐसा कॉन्सेप्ट है। और मोक्षधाम के अलावा भी कुछ चीज़ें भैया ने बना के रखी है जो सबके सामने डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन सिद्धियाँ वहाँ चली जाती। तो वो शक्ति आएगी, वो देखेगी नहीं, और शक्ति वापस चली आएगी। तो जब मैंने देखने की कोशिश की कि अपने धाम में भैया की शक्ति के कंपैरिजन में इसकी शक्ति क्या है, तो भैया के बाजू में एक बहुत बड़े सैयद बाबा से, भैया इतने से तो मान लो इतने बड़े, मतलब पीर साहब साबिर पिया के टाइप आके खड़े हो गए, और उस बंदे की सारी सिद्धियाँ ज़मीन में घुस गई, मतलब ताकि उठा नहीं ले ऐसा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब वो मानेंगे नहीं मानेंगे मेरे को पता नहीं, लेकिन भैया के कंपैरिजन में नहीं है, ऐसी ये भी बात है। और बाकी आदर तो है, क्योंकि वो काम कर रहे जो भी है, मेरे को पता नहीं वो क्या काम करते हैं और वो, लेकिन जितनी मैंने बातें सुनी उनकी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब भले से अच्छे इंसान, मैं ये नहीं बोलता कि बुरे, वीडियो में मेरे को देख के ऐसा नहीं लगा कि मैं और वो बैठ के बात करके कुछ निकाल सकते। हाँ, अगर साथ में बैठे होते तो फिर हंसी मजाक करके चाय बिस्किट पीते हुए कुछ बातें करते थे, लेकिन फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात करेंगे और फिर कुछ पल्ले पड़े नहीं पल्ले। और उनको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है भाई, वो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है। मेरे ख़ानदान में तो मैं पहला बंदा हूँ जो ये स्पिरिचुअलिटी में लगा है, उनके ख़ानदान में तो पीढ़ी से पीढ़ी तक मतलब सारी नॉलेज आती जा रही है। तो वो तो मेरे से बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। अगर ज्ञान की बात करी जाए, सिर्फ कुरान और जादू तोड़े जिन और मोकिल और इन लोगों की बात की जाए, तो उनके पास तो मतलब बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, मेरे पास नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से जानो। किसी ने बोला कोई यूट्यूब पे रिजवान खान करके है, वो बहुत सारा ज्ञान देते हैं, आप उनको देख लो। तो मैंने 2-4 वीडियो देखे, तो दूसरों की बात नहीं करते, लेकिन यार ये तो 25-50 रुपये की 10 रुपये की किताब मिलती जादू की, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती है। वशीकरण कैसे करे, लड़की कैसे पटाए, वो गड़ा हुआ धन, उल्लू का नाखून, न फलाना, कछुआ काट के, 2 मुंह का सांप, ये सब तो वो जादू की किताब में सारे 2-2 पेज पे लिखे हुए रहते। ये तो वो ज्ञान है, इसकी अपने को क्या ज़रूरत है। ये वीडियो में उनके चैनल में जितने सारे वीडियो है, उतने उन्होंने जितने ज्ञान की बात की है, ये तो सब तंत्र की विद्या है, इसकी तो कोई मतलब हैसियत ही नहीं है देव शक्ति के सामने। इनके सारे वीडियो की शक्तियों को एक साथ जमा कर लेते, ठीक है, एक देवता की सिद्धि पूरा का पूरा उठा के लेके आ जाएगी। तो देवता को आप क्या समझते हो, तो वो तो मतलब जादू और तंत्र मंत्र की बातें हो रही, तो उससे तो अपना कोई लेना देना ही नहीं। तो सूफी गाइडेंस वाले, उनको भी भाई वो भी बहुत नॉलेजेबल, वो तो काम करते आ रहे, मेरी तो औकात नहीं। मेरे को तो 1 साल हुआ दृष्टि खुल के, और वो माशाल्लाह मतलब बहुत ज़बरदस्त है, और उनको उनकी फैमिली लाइन चली आ रही है शक्तियों की। मैं तो भैया से कंपेयर करके देख रहा था शक्ति, मतलब मैं कंपेयर करके देखता हूँ ना, तो मैं उस हिसाब से देख रहा था कि भैया के कंपैरिजन में शक्ति क्या है। तो भैया के कंपैरिजन में तो साबिर पे आके खड़े हो गए, तो वो सारे उनके दूत ज़मीन में घुस गए। ज़मीन में घुस गए यानी मतलब ताकि वो खींच नहीं ले, बाद में वो हट जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, ऐसा है। तो ये बात थी। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही, उनके पास भी सिद्धि है, लेकिन उनको जैसा अपने में आत्मज्ञान बोलते देव, वो उनके पास नहीं है। उनके पास सिद्धि है, अब वो उनको जिन बोल दो, मोकिल बोल दो, उनकी सबकी लिमिट है। लेकिन और क्योंकि खानदानी पीढ़ी से चले आ रहे, तो वो जो जिन है उसको नॉलेज भी मतलब
जैसे मेरी सिद्धि है पीर की, वो जिस जग से जिस भी टाइम से आई है उसको वो चीज़ की नॉलेज है। मेरे ब्रेन में जितनी नॉलेज है, ये सिद्धि मेरे साथ जुड़ी, 10 दिन तक मेरे को बुखार था, तब तक उन्होंने पूरा डेटा रीड कर लिया है। मेरी हार्ड ड्राइव में से इन्होंने पूरा डेटा अपनी हार्ड ड्राइव में कॉपी कर लिया है। और इनके पास पिछले 200-300 जो भी साल से ये मेरे पीर जो मेरे साथ रहते हैं, उनके पास और भी बहुत सारे लोगों का डेटा है। अभी ये डेटा को कंबाइन कर देते हैं, फिर मैं गूगल पे क्वेश्चन करता हूँ, यानी अपने ड्राइव पे क्वेश्चन करता हूँ, तो यहाँ से मेरे को आंसर मिल जाता है, क्योंकि डेटा इनके पास ऑलरेडी पूरा सेव है। अब वो सोचो, वो 10 पीढ़ी से चला आ रहा है, तो उनके पास कितना डेटा होगा। तो उस लेवल पे तो यार वो बहुत ज़बरदस्त है ऐसा। लेकिन काम सिद्धि को ही है, सिद्धियों का ही हो रहा है ऐसा। और जैसे देवता में शक्ति होती है कि आपके सारे भूत प्रेत, सारे जिन चुड़ैल, सारे पिछले कर्म, सारे दोष, सारी बद्दुआ 1 सेकंड में हाथ रखने की भी ज़रूरत नहीं, संकल्प से 1 सेकंड में पूरा का पूरा तुम्हारी लाइफ से मिटा सकता है। वो होता है गुरु। वो गुरु में कर सकते हैं, वो सूफी गाइडेंस वाले नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, गुरु कर सकते हैं। क्योंकि गुरु की डायरेक्ट अल्लाह के साथ में, भगवान के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो वो गुरु इतना रिक्वेस्ट कर लेता है कि अल्लाह को, उनकी खुदा को उनकी सुननी है, और वो 1 सेकंड में आपके सारे दोष, बद्दुआ सब मिटा। अभी मैंने जैसा बताया था, मैंने मान लो किसी की फैमिली का पूरा हक मार दिया, उनकी प्रॉपर्टी खा दिया, और उनके 10 फैमिली मेम्बर थे, सबको मार डाला। अब मैं मरने पे आया, अब उसके तो घर की बद्दुआ मेरे को लगी, अब मेरे बच्चे को प्रेत लग गया। अब गुरु के पास जाओगे तो गुरु को दिख जाता है इस पर दोष है, और इसको आने वाली 10 पीढ़ी झेलनी है। तो गुरु आपको बोलता है आप मंत्र जाप करो और ये काम करो जिससे आपके पिछले कर्म जले, क्योंकि आपका कसूर नहीं था, आपके बाप ने किया था, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा। तो गुरु का काम ऐसा है। गुरु का ऐसा नहीं कि गुरु ने बटन दबा और 1 सेकंड में आप ठीक हो गए। गुरु चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन फिर वो पूरा का पूरा दोष गुरु को लग जाएगा, फिर गुरु को वो सारे कर्म करने पड़ेंगे आपको मिटाने के लिए। तो कौन क्यों करेगा ऐसा। तो गुरु आपको मार्गदर्शन करता है कि अब आपको दिख रहा है गुरु का टाइम हो गया जाने का, तो गुरु देख लेता मेरा शिष्य पूरा तैयार हो गया, बस ये अपने कर्मों के कारण अटका है। तो गुरु भगवान से प्रे करता है कि इसके सारे दोष मुझे दे दे, ताकि मेरा तो जाने का टाइम आ गया, मैं झेल लूँगा तेरे लिए, लेकिन तेरा काम हो जाए ताकि तो लोगों को आगे गाइड कर सके। तो ये शक्ति होती गुरु में, डायरेक्ट कांटेक्ट का। तो वैसा उनका नहीं है, ना ही मेरा है। अपन चीज़ों को यूज़ करके बोलते वैसा वो बोलते, तो वो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन बाकी मेरा लेवल नहीं है उनके बाजू में खड़े रहने का। माशाल्लाह वो ख़ानदानी पीढ़ी चलते आ रहे, और अल्लाह का करम रहे कि अपनी भी पीढ़ी आगे लोगों के काम में आ सके, ये वैसी बात है और कुछ नहीं। बाकी तो सिद्धियाँ जिसको आ जाती है ना, गुरूर आ ही जाता है। जिसको हनुमान जी की सिद्धि होती है ना, सबके सर पे ना यार गुस्से में ही रहते हैं उन लोग हमेशा। हनुमान जी की सिद्धि वाले लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। इसके लिए मेरे को हनुमान जी की बहुत कृपा है, हनुमान जी बहुत आते हैं मेरे को। तो ये भी एक बात है, ठीक है। फिर किसी ने बोला था कि भाई ध्यान करते वक्त ना घर में जलने की बात आती है। ऑफ कोर्स जलने की बात आती है, जो बुरी आत्मा है वो जलती है, तो कभी कभी जलने की बात आती है। फिर किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि क्या कृष्णा के नाम से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण के नाम से। तो क्योंकि वहाँ पे ऐसा बताया गया कि श्री कृष्ण के नाम से ही मोक्ष प्राप्त होता है। पहले ये समझ जाओ कि श्री कृष्ण क्या है। जब आप ये समझ जाओगे श्री कृष्ण क्या है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपको पहले समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण है क्या। फिर किसी ने बताया कि प्रभुपादा भक्ति वेदांता के बारे में कुछ बताया, उनकी शक्ति के बारे में बात बताया। यार कैसा तुम लोग सवाल पूछते हैं, मेरी औकात है उनके बारे में बताने की। भक्ति वेदांता मैंने बताया था, मैं एक बार दर्शन में मैंने देखे थे भक्ति वेदांता प्रभुपादा जो गोल चश्मे में, दोनों को साथ में मैंने देखा, ठीक है। उसके बाद मैंने भगवद गीता पढ़ना शुरू की थी। कोट्स और लिटरेचर तो पढ़ता था, थोड़े थोड़े पेजेस वाले जैसे स्टडी की स्टोरीज है, लेकिन प्रॉपर पढ़ना शुरू कर दी थी। ये उसके वो दर्शन के बाद ही हुए थे भाई। भक्ति वेदांता प्रभुपादा दोनों के दर्शन कर चुका भाई। मैं तो बोलता हूँ मेरे पास तो जितने सेंट नहीं, मेरे पास तो शैतान भी आएंगे तो मैं दर्शन कर लेता हूँ, ठीक है। फिर किसी ने बताया कि कामाख्या माता टेम्पल जो है वहाँ के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने जो बताया था, जो जोगिनी आ गई थी, जो मैंने देवी बुला ली थी, तो वो कामाख्या माता के यहाँ से ही तो आई थी। जब मैं किसी की क्रिया काट रहा था, तो मैं जब सिद्धि शक्ति तंत्र मंत्र भूत प्रेत जिन्नात चुड़ैल, मैंने देवी भी मंगा ली थी, तो देवी भी आ गई थी। तो कामाख्या माता नहीं आ गई थी। कामाख्या माता के पास काम करने वाली जो करोड़ों योगिनी होती है, कारक्या होती है, काली होती है, महाकाली होती है, तो वो जो दरबार में वहाँ पे काम कर रहे होते, उसमें से एक जोगिनी आ गई थी। वहाँ पे तो और हज़ारों लाखों होगी, वो एक जोगिनी आ गई थी कि भाई कौन है, किस में इतनी शक्ति जो हमारे चेलों के सब सामान मंगा रहे हैं। तो ये वो थी। तो जब वो सर पे आके बैठी, तो 12 गोले एक ही दिन में, एक दिन नहीं लगा था, एक हफ्ता लगा था, 12 गोले पूरे गायब, पूरी बॉडी में से जाप गायब, पूरी बॉडी काली पड़ गई थी। लेकिन उसके बावजूद
जाते जाते मेरे को निकाले तो भैया नहीं निकालते, मेरे रास्ते लग गए होते। और अगर मान लो ये किसी को लग जाती और वो अपना इलाज नहीं कर रहा था तो वो तो टीबी भी सब बहुत सारी बीमारी उसको हो जाती थी। बॉडी के पार्ट्स अंदर के फेल होना शुरू हो जाते, दिल गुर्दा कलेजी सब फेल होकर काले पड़ने शुरू हो जाते थे, वो मर जाता था। तब ये तो भैया की कृपा और अपन काम करते रहते वो हिसाब से, तो भैया ने निकाले। तो उसके बाद वो जाते जाते भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिद्धियाँ देती भी चलेगी आशीर्वाद के तौर पे। वो मेरे लिए एक सबक था। मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गया था, मेरे को लगता था भाई मैं सब कुछ खींच सकता हूँ। तो मेरे लिए एक सबक था कि लिमिट में काम करना पड़ता है, शक्ति अभी एक लिमिट में काम करती है तुम। और मैंने क्या किया था, उस बंदे के साथ में जितने लोग वहाँ पे जितनों की क्रिया मैंने सब खींच ली। फिर मैंने उनके सारे गुरु चेले और सबकी सिद्धियाँ खींच ली। मैंने ऐसा किया था, इसके लिए मेरे वो आ गई थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कामाख्या माता के लिए। चलो अभी थोड़ी देर बात करते पितरों की। किसी ने पूछा था कि भाई ये जो गांव खेड़े में जैसे आप मंगा लेते हो पितर वगैरह, या गांव में किसी पितर की पूजा होती है या कोई प्रेत की पूजा होती है, तो कोई तांत्रिक जो लोगों की देवी की पूजा कर रहा होता है, तो जब आप मोक्षधाम में बुलाते हो तो उस जगह पे होता क्या है? तो इसमें दो चीज़ होती है। एक, जब आप उस जगह से सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ प्रेत सब कुछ मंगा लेते हो ना, तो वहाँ पे एक दिया जलना शुरू हो जाता है, यानी उसकी समाप्ति हो गई। गड़ंत भी आ गई तो उसकी समाप्ति हो गई। अब वहाँ पे जो बंदा पूजा करता रहता है, शुरुआत करता है ना, तो वहाँ पे एक नई तरंग जुड़ी जाती है ऊपर आसमान से। फिर एक नई शक्ति बनना शुरू होती है। प्रेत नहीं होता है अभी, अब देवता भगवान की शक्ति बनना शुरू होती है और वो जगह लेती है। दूसरा ये होता है, जब उस जिस तांत्रिक को पता चल गया वहाँ से सारी सिद्धि शक्ति चली गई, अब उसको फिर से क्रिया करके उसको फिर से जनरेट करता, तो हम लोग क्या करते, वहाँ से एक तरंग मोक्षधाम पे जोड़ देते। तो ये जितनी भी पूजा करेगा, पाठ करेगा, हवन करेगा, सारी शक्तियाँ उड़ के मोक्षधाम में जाएगी, तो इसको कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। जब तक ये सरेंडर करके भगवान में सरेंडर करके कान पकड़ के तौबा नहीं करता है कि मैं वो काम अभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं करूंगा, अब लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा, तब तक नहीं उसका एक भी जा उसको नहीं लगेगा, सारा मोक्षधाम चले आएगा। ऐसा तो ऐसे हम लोग तरंग जोड़ देते हैं। दूसरा, जब वो पूजा कर रहा होता है वहाँ पे, तो क्या मोक्षधाम के अंदर वो शक्ति को मतलब पावर मिलती है? नहीं। मोक्षधाम में एंटर बगैर भैया और जो हम लोग काम करते हैं उनके ऑर्डर्स के बगैर मोक्षधाम में एंट्री नहीं है। तो आप जैसे मान लो बड़े से बड़ा पहाड़ जितना बड़ा कोई देवता या राक्षस था, जैसे वो मोक्षधाम में जाता है, एक सेकंड में वो छोटा हो जाता है। उसके बाद वो जलना शुरू होता है। जलना होते 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 जब तक वाइट नहीं होता तब तक मोक्षधाम के बाहर नहीं निकलता। जैसे वाइट हो जाता है तो धुआं जैसा होकर निकल जाता है। ऐसा तो मोक्षधाम, ये जितने राक्षस भूत प्रेत और देवी देवता जितने जो तामसिक वाले, इनकी सिद्धियाँ शक्तियाँ भूत प्रेत आत्मा सब जाती है और सब शुद्ध होकर सफ़ेद होकर बाहर निकलती है। जैसे जिस बंदे के अंदर सिद्धि आके खेलती है, उस बंदे की सिद्धि को मोक्षधाम भेज देंगे तो मोक्षधाम में छोटी हो जाती, सफ़ेद हो जाती, फिर आती है। तो फिर आती है तो फिर शरीर में दर्द नहीं होता, बंदा खेलता नहीं है। जैसे किसी ने मेरे को पूछा था कि भैया जिनके पूर्वज शरीर में आके खेलते हैं तो उनको दर्द क्यों होता है? प्रेतों के कारण, क्योंकि प्रेत सिद्धियाँ बैठ जाती। तो आपका काम है मोक्षधाम में सिद्धि भेज दो, सूक्ष्म रूप होकर आपके पास आए तो फिर तकलीफ नहीं होगी। ऐसा है, ठीक है। सॉरी, तो मैं पितरों के बारे में बोल रहा था। अब किसी ने बताया था पितरों के लिए क्या करें। ठीक है, सबसे पहली बात, पितरों के लिए कुछ मत करो। कुछ मत करो का मतलब मेरा ये, उनके लिए हवन मत करो, उनको भोग मत चढ़ाओ, उनको कुछ भी कपड़ा मत चढ़ाओ। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि आपके पितर है का। प्रीतम भैया ने बताए थे घी और गुड़ थोड़ा सा मिक्स करके रोज़ रख दिया करो, उतना बस। मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। अभी आप बोलो अरे भाई पितरों तो हमारे को तो गाइड करते हैं, उनको कैसे नहीं पूछो। मैं बताता हूँ कैसे। आप सबसे पहली चीज़ अपने पितरों को देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपको पता नहीं आपके पितर आपके घर में आते कि नहीं आते। दूसरी चीज़, जिनके शरीर में पितर आते, आपको ये भी नहीं पता कि वो पितर है क्या वो प्रेत है। तीसरी चीज़, जिसके शरीर में प्रेत पितर आते हैं, खेलते हैं, लेकिन कभी हनुमान जी बन के, कभी महाकाली बन के, कभी कुछ और बन के। हाँ भाई, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे पितर है, अब तीसरे पितर वो है जो महाकाली हनुमान जी दुनिया भर की चीज़ बन के आते। तो आपको तो पता नहीं कि वो पितर कौन है क्या है। होता क्या है कि जिन लोगों के घर में पितर होते उनके घर पे प्रेत, अगर मान लो किसी घर में प्रेत भेजे गए, आप तांत्रिक के पास गए, प्रेत का निवारण आपने कर लिया है, तो तांत्रिक क्या करता है, आपके जो पितर है ना, पितरों के नाम का बंधन करके छोड़ देता है। अभी प्रेत तो डर के मारे दूध मारेंगे तो प्रेत तो आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपके पितरों से आपकी तरंग हमेशा जुड़ी हुई होती है। तांत्रिक जब वो पितरों को तरंग मतलब बंधन में कर देता है, तो जो ग्रेस जो वो भगवान से मांग के तुम्हारी फैमिली को सेंड कर रहे थे और तुम्हारी दुआओं को जो देवता पितर आगे फॉरवर्ड कर रहे थे, ये बंधन बंद हो गया। अब तुम्हारी यहाँ से पावर जा नहीं रही, रिक्वायरमेंट जा नहीं रही और यहाँ से ऑर्डर आ नहीं रहे।
करना तो नहीं, डायरेक्ट भगवान से ही मांगना, लेकिन क्योंकि तुम पितरों को पूछ रहे थे तो पितरों के थ्रू ही आते, तो काम धंधा बंधन सब बंद होना शुरू हो जाते, बॉडी में तकलीफ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रेत बैठना शुरू हो जाता है ना बॉडी में, तो बॉडी में तकलीफ आना शुरू हो जाती है, तुम्हारे को समझ में नहीं आती, आप कंटिन्यू डॉक्टर के पास जाते, इलाज होता नहीं। अब ये वो लोग हैं जिनके पितरों को बंधन कर दिया गया है, अब तांत्रिक अपनी कुछ सिद्धियों को या प्रेतों को उसके साथ छोड़ देता है, तो जब वो बंदा पितरों को बुलाएगा तो पितर तो बंधा हुआ है ना, वो तो आता नहीं है, आ जाते ये प्रेत। अब ये बनते काली, हनुमान जी, और ये बात का रियलाइजेशन होते होते उसको 2-5 साल 10 साल निकल जाते, तब तक वो सारे प्रेत इसकी बॉडी में आके, क्योंकि ये खुद बुलाता था उनको, नाम भले से पितरों का लेता था मगर बुलाता तो खुद ही था, तो ये सारी नेगेटिव चीज़ इनके बॉडी में भरना शुरू हो जाती है, और 2-5-10 साल के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि ये सारी, क्योंकि मैंने बुला के अपनी बॉडी दी, ये बॉडी के अंदर रम गई है, तो रम गई है, तो इसके लिए बहुत क्रिया वगैरह करके लंबा प्रोसेस है, उससे उसको पूरे एक बॉडी के पार्ट्स को हील करना पड़ता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें निकलती है, सारी सिद्धियों को निकाल के मोक्षधाम भेजना पड़ता ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, सारे पितरों के बंधन खोलने पड़ते, पितरों को बंधन खोलने के बाद मोक्षधाम भेजना पड़ता है, क्योंकि वो पूरे के पूरे मलिन हालत में, क्योंकि तांत्रिक ने उनको बहुत यूज़ किया दूसरों के, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, ऐसा नहीं है कि आप किसी ने क्वेश्चन किया था कि भैया हम तो धाम में आके घी डाल के जाते हैं हर महीने, तो फिर पितर मुक्ति क्यों नहीं मिले? भाई जिसके पितर ऐसे ही खड़े हैं ना, जब आप घी डालोगे तो उनको गॉड का ग्रेस मिलता है, उनको नए कपड़े मिलते हैं, आप गंदे कपड़े में पितर खड़े होंगे नए कपड़े मिलते हैं, उनका रूप लाइट वाला हो जाता है, तो वो घी डालने से वो होता है। अगर आप प्रेत आपके पितरों को किसी ने बंधन में बांध दिया है, तो बंधन में बांधने से आग में दिए में कितना भी घी डालो आप, वो यहाँ पे से वो जब तक बंधन नहीं खुलेगा तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसे समझना वो घी डालने का पूरा कर्म कहीं जमा हो रहा है, लेकिन किसी को चेक करना पड़ेगा, अरे भाई इसके तो पितर बंधन में, तो भैया पितर के बंधन खोलेंगे, मोक्षधाम पितरों को भेजेंगे, वो सूक्ष्म रूप से डॉट होके आएंगे, फिर सारी भक्ति प्रदान होगी तो वो लाइट जैसे बन जाएंगे, फिर वो आपको हेल्प करना शुरू करेंगे। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, ऐसा नहीं है कि प्रेत आ गया और निकल गया, बहुत सारी बातें भाई, बहुत सारी बातें, ध्यान देना पड़ता है। अभी आप बोलोगे कि भाई तो फिर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? भाई दृष्टि खोलने वाले 4-5 जन हैं, बताने वाले उधर, मतलब धाम में एट ए टाइम 4-5 जन बैठे होते दृष्टि वाले, आप देखते हो भीड़ कितनी है, आप लोग क्यों नहीं जाप कर लेते हो दृष्टि के लिए? आप हमारी तरह 10-10 घंटा बैठ के साधना कर लो, आप 8-8 10-10 घंटा बैठो 3 महीने 6 महीने तक, और देखो फिर आपकी दृष्टि भी खुल जाती है। आप खुद के घर के केस देख लो, आप वो नहीं कर रहे हो, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? आप MBBS की पढ़ाई कर लो और खुद डॉक्टर बन जाओ अपनी फैमिली के, तो घर में कोई भी बीमार होएगा तो आपको फ़ोन करेंगे, भाई क्या करें? आप लोगों को किसी को मेहनत करनी है नहीं, और आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर ने दवा दी ठीक नहीं हुए, तो फिर आपको डॉक्टर को गाली देते हो, आप क्यों नहीं बन जाते डॉक्टर? तो ये भी तो एक बात है। 4th कैटेगरी, मान लो मेरे घर का कोई पितर है, किसी तांत्रिक ने उस पितर को भेज दिया किसी शरीर के अंदर, ठीक है, मेरे घर पे उसने क्रिया किया, उस पितर को खींच लिया, उस पितर को वो तांत्रिक ने किसी बंदे की बॉडी में डाल दिया। आप अपने पितरों की रोज़ पूजा करो, रोज़ भोग लगा रहे हो, जिस बंदे की बॉडी में वो पितर है ना, उसका जीना हराम हो जाएगा, उसको रोज़ शक्ति मिलेगी, वो बंदा तांत्रिक बाबा के पास जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, उसके बॉडी के पार्ट्स खराब होना शुरू हो जाएंगे, वो दवाई लेता रहेगा, उसको समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप भी अनजान हो, आप अपने पितरों को रोज़ भोग चढ़ाए जा रहे हो, पूजा किए जा रहे हो, हर साल उनकी पूजा कर रहे हो, और वो पितर आपका काम नहीं कर रहा है, और आप और ज़्यादा पूजा कर रहे हो और हवन कर रहे हो, हर महीने कर रहे हो, तब भी वो पितर आपका काम नहीं कर रहा है। लेकिन यही कनेक्शन के थ्रू वो पितर जिस बॉडी के अंदर है ना, वो मर जाएगा। हाँ, क्योंकि आप उसको जो भोग चढ़ा के हवन करके अपने पितरों के निवारण के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए जो पितरों के लिए काम कर रहे हो ना, ये वो आत्मा जब वो शरीर में चले जाती है ना यार, वो बंदा मरने पे आ जाता है, क्योंकि उसको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती, क्योंकि वो बॉडी के अंदर वो प्रेत जैसा, राक्षस जैसा बनना शुरू हो जाता है, और वो प्रेत को बहुत बुरी बात होती है। अब आप बोलोगे आत्मा इधर से उधर जाती करी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, मैं भी पूरा समझा नहीं सकता, लेकिन मैंने इतना बता दिया कि जब कंटिन्यू भोग चढ़ाते हो और आपका पितर अगर वहाँ है ना, काम तो आपके तब भी नहीं होंगे, और ये बंदे को कंटिन्यू हाजिरी आएगी, बॉडी के पार्ट्स खराब होंगे, इसके ऊपर कंटिन्यू ऑपरेशन होते रहेंगे, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन होते चले जाएंगे, बंदा ठीक नहीं होगा, उसकी बीमारी, वो दर्द, वो तकलीफ वो ख़त्म होगी ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा प्रेत है जो कहीं पूजा जा रहा है। तो जब तक ये पूजा पाठ बंद नहीं होगी ना, ये प्रेत नॉर्मल ये मार के ही छोड़ेगा उसको, तो ये मर जाएगी तब इसको मुक्ति मिलेगी। तो ये पूरा ट्राई करेगा कि ये मर जाए, क्योंकि ये भी परेशान हो रहा है, इसको बॉडी के अंदर नहीं रहना है, लेकिन उसको रहना पड़ रहा है। तो वो जैसे एक जेल है, जेल के अंदर किसको रख दिया और कोई पूछना ले, तो वो जेल को रोज़ तोड़ते रहे,
खुद जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक तोड़ते रहेगा उसको, और बॉडी को आप डैमेज कर रहे हो। तो सबसे बेस्ट वही है, पितरों को ऐसे मत पूजो। पितरों को आपको पूछना है रोज़ थोड़ा सा 1 चम्मच घी या शक्कर नहीं रखना, घी या गुड़ मीठा करके 1 चम्मच जितना बस रख दो, बस उतना बस है। आप ये जो हवन पूजा और ये सब पितरों के लिए करते हो ना भाई, अगर वो पितर आपके साथ है तो ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको नॉलेज में नहीं और वो कहीं शरीर में, तो रास्ते लग जाएंगे उसके। और अगर आपके बंधन आपकी बॉडी पे घर पे कोई क्रिया करता है, तब तो पितरों के नाम का भाई बहुत चेक वेक करके काम करना, क्योंकि भैया का प्रोसेस अलग है। सूक्ष्म करके मोक्षधाम भेज देते, लाइट बन के आती। कोई दूसरे लोग बोलेंगे भाई हवन करो, क्रिया करो, इससे आपके पितरों का निवारण मिलेगा। भाई नहीं, वो पितर कहीं और पूजेंगे ना, तुमको उसका फ़ायदा मिलने वाला हवन का, उल्टा वो और परेशान हो जाएंगे, और जिस किसी के शरीर में होंगे उसके तो बेचारे की जान चलेगी। तो मैं हो सकता है पितरों के नाम पे एक और वीडियो बनाऊं जिसमें और डिटेल में बात करूं। और भाई हो सके तो भगवान पे ध्यान दो, पितर देवता के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। देवता मदद करते हैं, लेकिन वो मदद तो देखो किस लेवल की मांग रहे हो, ठीक है। देवता नज़दीक है, भगवान दूर है। देवता पहले सुन लेता तो जल्दी आ जाता है, काम करके दे देता है। तो टेम्परेरी काम होते देवता के, भगवान के परमानेंट काम होते। भगवान देवता बहुत फ़र्क है सब चीज़ों में, लेकिन लर्न करो, समझो। तो आज के लिए अपना डेटा अपना बस हो गया, ठीक है। और आगे की ज्ञानी बात बताएंगे। हो सकता है थोड़े आगे दिन में कम वीडियो आए, बड़े बड़े वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो सबको सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, जय श्री राम, सारे देवी देवताओं की जय, जय हनुमान जी की, सारी माताओं की जय, वंदे मातरम। और कोई उदाहरण दे दूँ कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, नहीं तो बोलेंगे ये मुसलमान है जय शनिदेव नहीं बोलता। सारे देवी देवताओं की जय, ठीक है। तो भाई सलाम वालेकुम, मे पीस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड बी अमंग यू, ठीक है। चलो फिर, गुड बाय।